फ्रेंड्स, आपको पता है कि धरती पर आज सबसे खतरनाक चीज कौन सी है? वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक ने हमारे जीवन और दुनिया में लगभग हर हिस्से में एक विशेष जगह बना ली है। पर क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक नेचुरली डिस्पोज नहीं होता है और वो धीरे धीरे हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। उसी से जुड़ी 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सिंगल प्लास्टिक यूज क्या है? सिंगल प्लास्टिक यूज हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? एक व्यक्ति हर साल में कितना कचरा पैदा कर सकता है? और सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए कौन से कदम उठाए हैं? और सिंगल प्लास्टिक के बदले हम कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आज हम उस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने और इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर दुनिया भर में अलग अलग अभियान किए जा रहे हैं। देश में शुक्रवार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक के वो रूप है जिनका हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर उन्हें फेंक देते हैं। सरकार जिन चीजों को बैन करने जा रही है उनमें लगभग 19 तरह के उत्पाद शामिल है, जिनमें खाने पीने की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, शीतल पेय पदार्थों के साथ दिए जाने वाले स्ट्रॉ, गुब्बारों में लगी प्लास्टिक स्टिक, कैंडी के साथ लगी स्टिक, थर्मोकोल से बने कप, प्लेट, प्लास्टिक ग्लास और दूध और शैम्पू की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक, साथ ही 10 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक के सारे सामान आते हैं। पर यह सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे लिए खतरनाक क्यों है? सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। इस प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्हें ना तो डिस्पोज किया जा सकता है और ना ही उन्हें जलाया जा सकता है। इनके कचरे जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसान और जानवर सबके लिए खतरनाक होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिस कारण वाटर लेवल भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। दुनिया के कई इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण बड़ी आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक निगल लेने के कारण बड़े पैमाने पर जानवर और समुद्री मछलियां अपनी जान गंवा रही हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है। भारत की बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 24,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या पड़ा रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक भारत में हर साल 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होता है। हर हिसाब से हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग रहा है। प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे और अधिकारियों की टीम को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध उत्पादन, उपयोग पर नियंत्रण की जिम्मेदारी मिलेगी। अगस्त 2021 में अधिसूचित नियम और 2022 के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के भारत के प्रयासों के तहत 31 दिसंबर 2022 तक प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को मौजूदा 75 माइक्रोन से 120 माइक्रोन में बदल दिए जाएंगे। मोटे कैरी बैग सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के उद्देश्य से लाए जाएंगे और साथ ही 1 जुलाई से आम लोगों पर प्रतिबंधित उत्पादनों का इस्तेमाल करने पर 500 से 2,000 रुपए का जुर्माना होगा। वही औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पाद, आयात, भंडारण और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत दंड का प्रावधान होगा। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थलों, राष्ट्रीय संपदाओं, जंगलों और समुद्री तटों पर साफ सफाई अभियान शुरू किए गए हैं। पूरे देश में करीब 100 स्मारकों को शामिल किया गया है। सड़क निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग करना शुरू किया गया है। पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी ने दिल्ली में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए बीट प्लास्टिक प्रदूषण नाम दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक की जगह हम कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप प्लास्टिक की कुछ चीजों को इको फ्रेंडली चीजों के साथ बदल सकते हैं। ये चीजें थोड़ी सी महंगी होगी पर लंबे समय तक टिकती है और वो इको फ्रेंडली भी होती है। जैसे कि आप प्लास्टिक की टूथब्रश की जगह
बांस का टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील और कांच की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक बोतल की जगह। इको फ्रेंडली कॉफी मग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े से बने डायपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कपड़े के बने बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और वातावरण को स्वच्छ रखने में मदद करने वाले कंपोस्ट गार्बेज बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इको फ्रेंडली कटलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज वैक्स जैसे रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करने से आप कहीं ना कहीं पर्यावरण को स्वच्छ रखने में और प्लास्टिक से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि हम सिर्फ प्लास्टिक की चीजों पर निर्भर क्यों हैं? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीजें आसानी से मिल जाती है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धरती हमारा घर है और इस घर को हमें साफ रखना चाहिए। या तो फिर ऐसा सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ वही काम करने चाहिए जिनमें सफाई करने की आवश्यकता ही ना पड़े और आप अपने बच्चों को एक बेहतर कल दे सकें।